आज इस वीडियो में हम बताएंगे सूरन की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फूड यार्न। इसको एलिफेंट फूड भी कहते हैं और इसका नाम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। जैसे कहीं ओल कहते हैं, सूरन, जमीकंद, ओल, कांद, कंद आदि के नाम से जाना जाता है। ये भूमिगत सब्जी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में भी इसका नाम मिलता है। ये बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट है और करीब हर घर में करीब बनती है। ये दिवाली के दिन खास करके हर घरों में बनाई जाती है। इसे लक्ष्मी माता का फल भी कहते हैं। इसको हम अगर खेती करें तो इसमें बड़ा फ़ायदा भी है। इसको किसान भाई खेती करके इसका फ़ायदा कर सकते हैं। इसके खेती के लिए ध्यान देने की बात है कि ये हर जगह उगाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में भी फसल उगाई जा सकती है। सूरन के लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसमें 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच पैदा की जा सकती है। आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, नम। प्रारंभ में पत्तियों के वृद्धि के लिए थोड़ा सहायक होती है। आर्द्र जिसमें नमी हो, मॉइस्चर हो। कंद बनते समय सूखी जलवायु होनी चाहिए। बरसात लगभग 1000 से 1500 मिलीलीटर तक की पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हमेशा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। भूमि इसके लिए ज़मीन जो होती है हल्की, भुरभुरी, बलुई दोमट अच्छी होती है। दोमट में भी उगाई जा सकती है, बलुई भूमि में भी अच्छा प्रबंध करके उगाई जा सकती है। भूमि में पानी न लगता हो, पानी के निकास का अच्छा साधन हो, पानी बह जाता हो, पानी रुकता न हो, नहीं तो इससे सूरन के तने की सड़न रोग हो जाती है। सूरन की खेती के लिए भूमि का नरम और भुरभुरी होना जरूरी है। इसको बोने से पहले खेत की तैयारी कर लेते हैं। एक बार गहरी जुताई कर देते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 3-4 बार हैरों से जोत करके और हर बार पाटा लगाते जाते हैं ताकि नमी बनी रहे और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जब मिट्टी खेत तैयार हो जाता है तो उसमें सूरन की हम बुआई कर देते हैं। सूरन की बुआई के लिए कई वैरायटियां हैं। इसकी प्रजातियां को रंग के हिसाब से भी हम कहते हैं लाल सूरन और सफ़ेद सूरन, देसी सूरन और उन्नतशील सूरन। देसी सूरन में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो गले में खराशता है। अगर उसको हम अच्छी तरह से पकाते हैं, मसाले में दे करके थोड़ा सा खटास उसमें डाल करके, नींबू का रस या और कुछ डाल करके, तो उसको कसैलेपन को दूर किया जा सकता है। और इसकी वैरायटियाँ के हिसाब से उन्नतशील वैरायटियाँ जो वैज्ञानिकों ने निकाला है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है NDA 9, गजेंद्रा है, संतरा गाछी, श्री पद्मा, आज़ाद, श्री हातिरा। इस तरह से कई वैरायटियाँ हैं जो मिल जाएं। आपकी गजेंद्रा वैरायटी बड़ी अच्छी चल रही है। नरेंद्र यूनिवर्सिटी वाली भी आप बोल सकते हैं। इसकी बुआई का समय होता है, उसे तो बुआई अप्रैल मई में की जानी चाहिए, और इसे पानी हो तो आप जुलाई तक कर सकते हैं। अगर अच्छा साधन है तो आप मार्च से जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। 15 मार्च से 15 मई के बीच की बुआई अच्छी मानी जाती है। बीज उपचार इसका आप बोने से पहले बीजों को अगर आप बोना चाहें तो 250 ग्राम के या 500 ग्राम के बीज अच्छे होते हैं, या 20-25 ग्राम के बीज बो सकते हैं। लेकिन बीज की दर में आपका अगर 250 ग्राम का बीज बोते हैं, 250 ग्राम का बीज बोते हैं और 75 गुणे 75 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर, बीज से बीज की दूरी 75 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो इसमें 40-50 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। 1 हेक्टेयर के माने 10,000 वर्ग मीटर। अगर आप 500 ग्राम का बीज बोते हैं, 75
और 75 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसमें आपका 70-80 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लग जाता है। अगर आप वही बीज 1-1 मीटर की दूरी पर बोते हैं, 250 ग्राम का बीज है, अगर 1-1 मीटर की दूरी पर बोते हैं, 1 मीटर पौधे से दूरी, 1 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, तो इसमें 25 कुंटल बीज आपका लगेगा, कम बीज लगेगा। और 500 ग्राम का अगर बीज बोते हैं 1 मीटर की दूरी पर, तो इसमें 550 कुंटल की बीज करीब लगेगा आपका बीज। बीज बोने से पहले इसको हम काट करके थोड़ा सा सुखा लेते हैं, और जो करवाहट होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हल्का छायादार स्थान हो, गृह वाटिका में भी इसकी बुआई की जा सकती है। गृह वाटिका में घर के पीछे या आंगन में थोड़ी जगह हो, खेत के किनारे, तो इसमें भी इसकी बुआई की जा सकती है। हल्का छायादार में भी की जा सकती है। और चौरस खेत में भी गड्ढे बना करके जुताई करके कूड़ के पीछे भी डाल करके उसमें हम कर सकते हैं। गहराई 20-30 सेंटीमीटर गहरी नाली हो गड्ढे में हमें बोना चाहिए। हाँ, तो हम बता रहे थे बीज उपचार के लिए कि बोने से पहले इसमें हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर दें, तो जिससे हमें रोग लगने की संभावना कम होती है, बढ़वार भी ज़्यादा होती है। इसमें बीज उपचार के लिए ताज़ा गोबर का हम घोल बना लें, उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल दें 1 लीटर में। अब उसमें हम 10-20-25 मिनट तक बीज को डाल दें उस घोल में, या 5 ग्राम इमिसान स्ट्रेप्टोमाइसिन को 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसमें हम 10 मिनट के लिए डुबा देते हैं। तो ये बीज हमारा बोने से पहले सही रहता है। रेडो मिल से भी हम उपचारित कर सकते हैं। रेडो मिल का घोल बना करके उसमें 10 मिनट तक हम उसमें बीज को डाल दें, तो इसमें हमें फ़ायदा होता है। उससे बोबस्टीन से, कार्बेंडाजिम से, थीरम से भी हम उपचारित करके इसको बो सकते हैं। और इसके हम बोने के लिए इसके ट्राइकोडर्मा से भी हम उपचारित कर सकते हैं, खेत को भी उपचारित कर सकते हैं। बोने की विधि में हमने बता दिया कि लाइन से लाइन गड्ढा बना करके ही हम बो सकते हैं। तो हाथ से गड्ढा बना करके या जोता है तो उसमें गहरा कोण बना करके उसमें हम इसकी बुआई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक, इसमें कम से कम 6-7 टाली या 10-15 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट 1 हेक्टेयर खेत में डालना पर्याप्त होता है। और बुआई से पहले इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी दे देना चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 180 किलो पोटास पर्याप्त होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम बुआई के समय ही दे सकते हैं, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे सकते हैं। और बुआई के 50-60 दिन बाद फिर हम आधी मात्रा की जो हमारी नाइट्रोजन बची है उसे हम उसकी सिंचाई टैप ड्रेसिंग कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए हम अगर सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो अच्छा माना जाता है। इसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि 180 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 160 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए बुआई के समय। और बुआई के 60 70 दिन बाद जो शेष बची है यूरिया, 180 किलोग्राम यूरिया, इसको 1 हेक्टेयर में फिर हमें दे देना चाहिए। इससे हमें उपज में ज़्यादा अच्छी मिलती है। और फसल सुरक्षा में इसमें
ज़्यादा रोग लगने की संभावना कम होती है, लेकिन कभी कभी इसमें ब्लाइट झुलसा रोग लग जाता है, या तने की गलन, तने की सड़न होने लगती है। इसके लिए हमें कोई भी फंगिसाइड, मैंगोजेब या एग्रीमाइसिन या कोई भी फंगिसाइड, इसका हमें छिड़काव कर दें। तो मैंगोजेब, एग्रोमाइसिन 2-2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इसको हम छिड़काव कर दें, तो ये फसल हमारी सुरक्षित रहती है और इसमें ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीमारी कम लगती है। और 5-6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। जब पत्तियां पीली पड़ जाएं और तने सूखने लगें तो हमें इसकी खुदाई कर लेना चाहिए। खुदाई इसकी अक्सर नवंबर-दिसंबर में की जाती है। नवंबर-दिसंबर में तैयार हो जाते हैं। और अगर छोटे बीज हम बोए हैं 20-25 ग्राम के, तो इसकी उपज दुगना हो जाती है, 25 गुना तक की बढ़ सकती है। और मध्यम आकार के बोए हैं 4-5 गुना इसकी बढ़ जाती है। 100 से 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है अगर अच्छी सिंचाई की जाए और अच्छी देखभाल की जाए, खाद वगैरह दी जाए तो 35 से 40 कुंतल, 350 से 400 कुंतल तक की प्रति हेक्टेयर पैदा हो सकती है। इसका भंडारण हम कर सकते हैं। इसको हमें अगर हम मार्केट हो तो हम खेत से ही बेच सकते हैं, नहीं तो हम इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद हम जब हम मार्केट आए, जब हमें अच्छा दाम मिले तो हमें उसको बेचना चाहिए। इसके लिए हमें शुष्क कमरों में जहाँ नमी न हो और हवा आती जाती हो, ऐसे कमरे में हमें रख देते हैं तो ज़्यादा ख़राब नहीं होता और इसको हम जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बेच सकते हैं। तो सूरज के बारे में बड़ी ही उपयोगी फसल है, बहुत उपयोगी सब्जी है, बड़ा फ़ायदा करता है। बोते हैं तो हमें आर्थिक लाभ होता है। इसके बारे में और जो आपको जानकारी चाहिए हमसे आप हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 9839 86 42 16 9839864216। इस पर आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट के जरिए से हमसे आप पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें और इसमें